नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भागवत गीता के आखिरी अध्याय 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे कल से चर्चा शुरू कर चुके हैं। कल हम लोगों ने चर्चा में ये जाना था कि सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पहला पड़ाव है या पुरुषार्थ कहें, और मोक्ष आखिरी पुरुषार्थ है। मनुष्य की अंतिम उपलब्धि मोक्ष ही है। मोक्ष अर्थात अनलिमिटेड ब्लिस, अनलिमिटेड ज्ञान, अनलिमिटेड आनंद, अनलिमिटेड ब्लिस। वह ज्ञान, वो आनंद, वो स्थिति जो कभी खत्म ही नहीं हो, जहाँ कोई दुख न हो, कोई समस्या न हो, कोई चीज ऐसी न हो जो अप्राप्य हो। अल्टीमेट गोल मनुष्यता का है मोक्ष। मोक्ष की अवधारणा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग व्यक्तियों की हो सकती है, मगर मूल भाव यही है कि मनुष्य चेतना के उस शिखर पे पहुंच जाए जहां से कोई यात्रा नहीं होती, यानी कि यात्रा का आखिरी बिंदु, जिसको पा करके कुछ और पाने की चाह न हो, मोक्ष। यह अध्याय मोक्ष पे ही खत्म हो रहा है। और शुरू कहां से हुआ था? पुरुषार्थ का पहला उद्देश्य, धर्म। सनातन धर्म यह कहता है कि चारों पुरुषार्थों को मनुष्य करने के लिए बाध्य है या उसको करना ही पड़ता है। धर्म जो करना कर्तव्य है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर्तव्य करता ही है, करना पड़ता ही है। आप नहीं करोगे, प्रकृति करा लेगी। तो धर्म जिसे धारण किया जाए, आपने शरीर धारण किया है तो शरीर का धर्म तो निभाना ही पड़ेगा, पेट पालना ही पड़ेगा, जीवन जीना ही पड़ेगा। अर्थ यानी संपदा, धन, जमीन, जायदाद। और अगर आप सामाजिक प्राणी हैं तो आपको धन अर्जन करना ही होगा। काम, कामनाएं, आपकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करना होगा, डिजायर्स को फुलफिल भी करना होगा, वो काम। और मोक्ष वह स्थिति जिस पे अभी चर्चा किया। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 की बात करता है सनातन धर्म। अब भगवत गीता भी धर्म से शुरू होती है। पहला श्लोक ही यही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सुआ। और अध्याय आखिरी है मोक्ष संन्यास। तो ये संन्यास की जो बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए कर रहे हैं कि बिना संन्यास के मोक्ष संभव नहीं है। यहां संन्यास शब्द से तात्पर्य ये नहीं है कि आप घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, दुकान दौरी छोड़ दें और बस कमंडल लेके निकल जाएं। नहीं, संन्यास इसका अर्थ ही नहीं है भगवत गीता के हिसाब से। और इसी शब्द पे तो चर्चा की गई है इस अध्याय में। अर्जुन का प्रश्न ही यही है कि मनुष्य जो संन्यास की बात करता है और मनुष्य जो त्याग करता है, इन दोनों में अंतर क्या है? वास्तव में संन्यास और त्याग क्या है? वो प्रश्न इसलिए भी उठा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था पहले ज्ञान योग, फिर कहा था कर्म योग,
और तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में ये कहा था कि दो ही प्रकार की निष्ठाएं हैं, एक सांख्य की निष्ठा और एक कर्म की निष्ठा, यानी ज्ञान योग और कर्म योग। तो ज्ञान योग और कर्म योग को सही सही समझने के लिए भी जरूरी है कि त्याग और संन्यास को समझा जाए। कल हम लोगों ने अर्जुन के प्रश्न पे बात किया था, अब उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, जो बहुत लंबा चलेगा क्योंकि सबसे बड़ा अध्याय है। तो आइए क्या उत्तर देते हैं देखें, चर्चा आरंभ करें। इसके पहले एक चीज क्लियर कर दें, हम लोग रोज एक श्लोक पे चर्चा करते हैं, कई बार 2 श्लोकों पे भी किया है। आज भी हम 2 ही श्लोक पे चर्चा करेंगे, एक पे नहीं, क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं संन्यास और त्याग के संदर्भ में वो 2 श्लोकों में ही समझ में आएगी। तो आइए दूसरे और तीसरे श्लोक को देखते हैं क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। श्लोक कहता है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तपा कर्म ना त्याज्यम इति चा अपरे भी कह सकते हैं। 2 श्लोक हैं, 4 पंक्तियां हैं। इन 4 पंक्तियों में 4 मत बताए हैं कर्म के संदर्भ में। उन 4 मतों को समझें, इसके पहले कर्म को जान लें। कर्म जिसे करना हमारा कर्तव्य है या जो हम करते हैं वही कर्म। जो होता है अपने आप वो क्रिया है, जिसमें हमारी इच्छा शामिल हो जाती है करने में, वो कर्म हो जाता है। तो ये कर्म 5 प्रकार के कहे गए हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और आवश्यक कर्तव्य कर्म। नित्य कर्म जिसे हमें करना पड़ता है रोज, जैसे संध्या है, ध्यान है, पूजन है, स्नान है, ये सारे नित्य कर्म है। शौच आदि नित्य कर्म है, इन्हें हमको करना ही पड़ता है और करते ही हैं। जिसमें संध्या वंदन भी मान लिया जाता है, भगवान की अपने अपने इष्ट की लोग पूजा करते हैं, चाहे 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, कुछ भी करें, ये नित्य कर्म है। आप रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ये नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म जो हम कभी कभी करते हैं, देश काल और परिस्थिति के अनुसार। होली आई, दिवाली आई, एकादशी आई, हम लोग विशेष अनुष्ठान करते हैं, सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं, रुद्राभिषेक कर लेते हैं, कुछ विशिष्ट पूजा कर लेते हैं, या विशेष पर्वों पे हम धार्मिक स्थलों पे चले जाते हैं, व्रत त्योहार कर लेते हैं। ये नैमित्तिक कर्म है, रोज नहीं करते हैं। जब कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, विशेष स्थिति होती है, परिस्थिति होती है या विशेष अवसर होते तब करते हैं, वो नैमित्तिक कर्म है। तो पहला नित्य कर्म, यहाँ पे नित्य कर्म से तात्पर्य जो हम रोज की पूजा पाठ करते हैं उसी को लें तो ज्यादा बेटर है। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या हुआ, जब हम कभी कदार विशेष अवसरों पर पूजा पाठ, ईश्वर का भजन वंदन करते हैं, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। तीसरा काम्य कर्म, जब हम कोई कार्य इसलिए करते हैं कि समाज में हमारा नाम हो या हमारे ऊपर कोई दिक्कत आ गई, वो दूर जाए या खत्म हो, उसके लिए जो कर्म करते हैं वो काम्य कर्म है। कामना उसमें लगा हुआ है, सब इच्छा हमारी, कुछ डिजायर फुलफिल हो, उसके लिए जो कार्य करते हैं वो काम्य कर्म है। कुआं बनवा दिया, बावड़ी बनवा दिया, प्याऊ लगा लिया, धर्मशाला खुदवा दिया, भंडारा करा दिया, ये सोच करके कि हमारा भी नाम हो, लोग हमको भी जाने कि हम भी
धनी हैं, श्रेष्ठी हैं, महान हैं, या हमें कोई समस्या है, कोई मुकदमा है, कोई प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाए, उसके लिए हमने पूजा पाठ व्रत त्योहार किया, वो काम्य कर्म हो गए। प्रायश्चित कर्म, हमसे कोई गलती हो जाए, फिर हम उसके लिए क्षमा मांगे, उसके लिए कुछ उद्योग करें कि जो हमने गलत कार्य किया है वो समाप्त हो जाए, उसका हमें फल ना भोगना पड़े, और भोगना भी पड़े तो कम भोगना पड़े, तो वो प्रायश्चित कर्म हो गए। उसके भी अपने विधि विधान होते हैं। और तीसरा अति आवश्यक कर्म, जो हमें जीविका अर्जन के लिए, समाज में रहने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, कुछ कार्य करना हो, खेती बाड़ी, वो हमारे आवश्यक कर्तव्य कर्म है। तो ये 5 प्रकार के कर्म कहे गए हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और अति आवश्यक कर्म। अब इन कर्मों को लेकर के ही बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों की 4 पंक्तियों में। कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु। विदु मतलब विद्वान लोग। कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम न्यासम कवियो विदु, कि कई विद्वान ये कहते हैं कि कर्मों का त्याग कर दो, कर्मों का त्याग कर दो, कोई भी कर्म मत करो। जो हमारी इष्ट के लिए या हमारे अच्छाई के लिए या बुराई के लिए जो भी कर्म करते हैं, हम उसको त्याग दें। हम कोई ऐसा कार्य ही ना करें जिससे हमें मान सम्मान मिले, बुराई मिले। कोई ऐसा कर्म ही ना करें कि कोई हमें भला बुरा कहे या अच्छा करे। भला करेंगे तो हम फिर कर्मों में उलझ जाएंगे, बुरा कहेगा तो फिर हम हो सकता है उसके बदला लें और कर्मों में उलझ जाएं। इसलिए ना अच्छा करो और ना बुरा करो। तो पहला कहता है कि कर्म ही मत करो ऐसा कोई कि कर्म के जंजाल में फंसो, ये पहला मत है। दूसरा कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल को त्याग दो। कर्म तो करो, लेकिन उससे क्या फल मिलेगा उसकी इच्छा मत करो या उसके बारे में मत सोचो। सर्व कर्म फल त्यागम, तो सारे कर्मों का क्या फल मिलेगा इसकी इच्छा को ही मत करो, त्याग दो। वही असली त्याग है, वही संन्यास है, निष्काम कर्म योग की बात है। तीसरा कहते हैं त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणा। कुछ विद्वान कहते हैं सारे कर्म छोड़ दो, कुछ करो ही नहीं, बस पड़े रहो लठ के तरीके से। ना कर्म करोगे, ना कर्म के जाल में फंसोगे। अब जैसे ये कहता है पहला मत कि आप काम कर्मों को मत करो, तो भाई कर्म करेंगे तो कभी न कभी काम कर्म हो ही जाएंगे, तो क्यों इस चक्कर में पड़े, हम कर्म ही ना करें। अगर काम कर्म को भी छोड़ना है और कुछ कर्म करना है तो कुछ कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती होगी, तो गलती हो ही क्यों, कर्म ही मत करो। ये तीसरा मत कहता है सारे कर्म छोड़ दो, चले जाओ कहीं किसी जंगल में, पहाड़ में और कंधराओं में और पड़े रहो। ईश्वर जिलाएगा तो जियो, मर जाए तो मर जाओ, छोड़ दो सब कुछ ईश्वर की मर्जी में। जिलाना हो जिलाओ, मारना हो मारो, जो करना हो करो। तीसरा मत। चौथा कहते यज्ञ दान तपा कर्मचार न त्याज्यम इति चापरे। चौथा मत कहता है कि सारे कर्म छोड़ दो, लेकिन यज्ञ दान और तप 3 कर्म जरूर करो। चौथा मत कहता कोई कर्म करो और चाहे ना करो, लेकिन यज्ञ दान और तप करना कभी न छोड़ो। वही असली संन्यास है, वही असली त्याग है। तो ये 4 मत आए। एक मत क्या कहता है, काम कर्मों को तू छोड़। दूसरा कहता है कर्म के फल की इच्छा को छोड़। तीसरा कहता है सारे कर्म छोड़ दो। और चौथा मत कहता है कि यज्ञ दान और तप को छोड़ के सारे कर्म को तू छोड़ दे। ये 4 मत बताए भगवान श्री कृष्ण ने कि समाज में यही 4 प्रकार के मत हैं।
त्याग और संन्यास के संदर्भ में। पांचवा कोई मत नहीं है। अब इस मत के बाद 5 प्रकार के जो कर्मों के 4 प्रकार के मत बताए हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? 5। और उनको छोड़ने के संदर्भ में 4 प्रकार के मत या सिद्धांत बताए हैं। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण चौथे श्लोक में क्या बताते हैं, ये हम कल चर्चा में देखेंगे। आज इतना ही। तो मित्रों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। भगवत गीता के एक एक श्लोक पे मनन चिंतन करते रहिए। ये 18वां अध्याय है, इसमें 78 श्लोक हैं। आखिरी अध्याय है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। 4 व्यक्तियों का वार्तालाप है इसमें, धृतराष्ट्र, संजय, महात्मा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। ये नर से नारायण होने की कला बताती है, पद्धति बताती है, दिशा बताती है, तरीका बताती है। और भगवत गीता मन का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं, इसीलिए उन्हें चंद्रावतार भी कहा जाता है। चंद्रवंशी, चंद्रमा मन का कारक होता है। और भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा की 16 कलाओं को लेकर के अवतरित हुए थे। तो मन के जितने भी भेद, उपभेद, कलाएं या गुलाटियां, जो कुछ भी होते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। उनके सामने कुछ टिक नहीं सकता। मन के सारे भेद वो जानते हैं। वहीं अर्जुन भी मन के ही प्रतीक हैं, लेकिन अर्जुन एक छोर पे हैं और भगवान श्री कृष्ण दूसरे छोर पे हैं। पहली पायदान पे अर्जुन और आखिरी पायदान पे कृष्ण। भगवत गीता इन दोनों के बीच में पुल बनाने का कार्य करती है, ऐसा समझ लीजिए। तो मित्रों, कल हम फिर मिलेंगे 18वें अध्याय के चौथे श्लोक पे चर्चा करने के लिए। हमारे साथ इसी तरह बने रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।